बहाली का दिन, आज का दिन आज़ादी का दिन, आज का दिन मुबारक दिन, आज का दिन खुदावंद का दिन है। इसलिए जो कुछ भी हमें हासिल है वो खुदावंद ने दिया है, इसलिए हम खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या मरना चाहते हैं? क्या मरना चाहते हैं? कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। खुदावंद भी यही चाहता है कि हम जिंदा रहें, क्योंकि वो हमारी खातिर एक दफ़ा मर गया है, जिंदा हुआ है, और वो ये नहीं चाहता कि हम मरें। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें जिंदा रहूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझ में जिंदा रहूं। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमें ये सोचना है, हमें ये डिसीजन लेना है कि आज हमने अपने खुदावंद के लिए क्या करना है। आज उन लोगों को मौका नहीं मिला जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मौका आपको मिला है, ये मौका मुझे मिला है कि हम आज खुदावंद के कलाम को सुन सकें। इत्तेफाक की बात नहीं है ये कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये खुदा की बहुत बड़ी मर्जी है, ये उसका बहुत बड़ा मंसूबा है, और उसका ये वादा है कि उसने अगर ये चाहा कि आप कलाम को सुने तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी मर्जी ना होती तो मैं यहाँ पर प्रीच नहीं करने होती, मैं अपने घर बैठी होती, या मैं ऐसे किसी काम में मसरूफ होती जो मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन खुदावंद की ये मर्जी थी कि उसने कहा कि तू मेरे लिए बोल। उसने अपने ममसू से कहा कि अगले संडे यहाँ पर ये मेरी बेटी खड़ी होगी। तो खुदावंद की मर्जी को मैंने सुना, समझा और ये जाना कि जो खुदावंद ने कहा है वो मुझे करना है। मैं अपनी ड्यूटीज में मसरूफ रहती हूँ। मेरी डबल जॉब्स हैं, दो जॉब्स हैं, खुदावंद का शुक्र है, और मेरी दो बेटियां हैं, और मेरे पास जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। लेकिन उसके बावजूद खुदावंद जब मुझे कॉल करता है तो मैं ये जानती हूँ कि खुदावंद ने अगर मुझे कॉल किया है, मुझे ये काम कहा है, तो मैंने ये काम करना है, क्योंकि ये उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, इसलिए मैं उसकी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। तो खुदावंद ने कहा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में जितने भी मसरूफ हो, लेकिन खुदावंद के लिए वक्त निकालना, उसकी मर्जी को जानना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज ऐसी कुछ भेद जो खुदावंद चाहता है कि मैं आपको बताऊं, जो मैंने पढ़े, सीखे और उनको समझा, तब जाकर वो जो कलाम है वो मेरे अंदर उतरा है, तब जाकर वो कलाम मेरे अंदर उतरा, और तब वो कलाम आप तक पहुंचेगा, क्योंकि ये रूह की मर्जी है। जब रूह की मर्जी है तो रूह की मर्जी को मैंने जाना है। जब हम उसकी मर्जी को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज ऐसी दो बातें जिनका सुनना जरूरी है। नाइट प्रेयर, नाइट प्रेयर है मेरा टॉपिक, और दूसरा ये कि खुदावंद ने कहा है कि कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सके। तो मैंने ये समझा कि कोई कैसे खड़ा रहेगा, इसके लिए ऐसा क्या करना होगा कि कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सके। एक क्वेश्चन है कि कोई मेरे सामने कैसे खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बड़े भेद की बात थी कि कोई ऐसा दुश्मन, कोई ऐसी हवा, कोई ऐसी बदरू, कोई ऐसी ताकत जो आपके खिलाफ खड़ी होती है, अगर वो आपके सामने नहीं खड़ी रह सकती तो उसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि वो आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती है। ऐसी कौन सी ताकत है जो उसके पांव टकटकाना शुरू हो जाएंगे, वो लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी, वो डर जाएगी आपसे। ऐसी कौन सी ताकत होगी, या आप जिंदगी में ऐसा क्या काम करेंगे कि आपके सामने वो खड़ी नहीं रह सकेगी। खुदावंद ने यशवा से कहा कि कोई शख्स जिंदगी भर तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। यशवा ने ऐसा क्या किया कि खुदावंद ने उसको ये कह दिया। यशवा ने ऐसा क्या किया जो खुदावंद ने उसको कहा। खुदावंद के पाकला में से आज हम इस भेद को भी सीखेंगे और ये जानेंगे कि हमने ऐसा क्या करना है कि कोई दुश्मन जो हमारा दुश्मन है वो हमारे सामने खड़ा ना रह सके, क्योंकि वो तो दूतों का खुदा है, वो तो फरिश्तों का खुदा है। आज जब प्रस्तिश हो रही थी, मैं देख रही थी आज खुदा के रथ और उसके दूत यहाँ पर मौजूद थे। जब मैंने उसको
जब मैं तुझे पुकारती हूँ तू आ जाता है। आइए हम कलाम में से अमाल की किताब और उसका 16 बाब पढ़ेंगे। खुदावंद की मीठी आवाज जो हमारे लिए जरूरी है। अमाल 16 बाब और उसकी 22 आयत। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक एक बड़ा भौंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। आमीन। सब कहें आमीन। 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 इधर पौलुस रसूल और सिलास की एक कहानी जो अमाल के 16 बाब में है कि पौलुस रसूल और सिलास जो खुदावंद के खादिम थे वो प्रीच कर रहे थे कहीं पे, और उनके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको कैद खाना में डाल दिया। पौलुस रसूल और सिलास कुछ प्रीच करने से पहले एक उनका वाकया पेश आया था, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। ऐसा क्या हुआ कि उनको कैद खाना में डाल दिया। खुदा के बंदे उनको कैद खाना में क्यों डालना है? वो तो खुदा का कलाम दे रहे हैं ना, वो तो अच्छे काम और अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, उनको कैद खाना में डाल दिया है। इसी तरह इस तरह 16 बाब की 16 आयत में देखें, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा, और उसी घड़ी वो निकल गई। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो उसी दम निकल गई। पौलुस रसूल ने उस लौंडी में से, उस औरत में से वो बदरू को निकाला था, और उस बदरू ने पौलुस रसूल को इतना तंग कर रखा था कि पौलुस ने उसको यीशु नासरी के नाम से निकाल दिया और वो उसी दम निकल गई। वो जब निकल गई तो उसने फिर भी पौलुस और सिलास का पीछा नहीं छोड़ा। ये जो बदरूहें होती हैं ये डायरेक्ट हम पे वार नहीं करती हैं, ये दूसरे इंसानों में जाकर हमें तंग करती हैं, और ऐसे ऐसे मौके होते हैं कि इंसान को पता नहीं होता कि वो किस मुसीबत में फंस जाएगा, लेकिन वो बदरू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बदरू ने क्या किया? वहाँ पे खुदावंद के काम में लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो फौजदारी के हाकिम थे उनके अंदर इस बात को डाला कि इनको कैद खाना में डाल दें, क्योंकि वो बदरू जो थी वो लोगों का हाल बयान करती थी, और वो जो उसके मालिक थे वो पैसा कमाते थे। उस बदरू को ये शर्फ हासिल था कि वो बदगोई करके लोगों के हाल दरियाफ्त करती, और वो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती इससे वो उसके मालिक पैसा कमाते। और जब वो उस लौंडी में से निकल गई तो उसके मालिकों को सख्त नुकसान हुआ। वो जो पैसा था वो उनको नहीं मिला, वो जो कमाई हो रही थी वो रुक गई। तब उसके मालिकों ने उन दोनों खुदा के खादमों को जेल में डाल दिया, कैद खाना में डाल दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए।
खुदावंद के बंदों के कपड़े फाड़ कर उनको उनकी जो बैंत लगवाई और उनके जो पाँव वो कांट में ठोक दिए। इतनी नीचे करके वो कांट होती है कि आम इंसान उसको कभी भी नहीं खोल सकता, और वो कैद खाना में डाल दिए गए। खुदावंद के लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया उन लोगों ने। जैसे आज हम अगर हमारे मुल्क में आर्मी आ जाए तो जो भी वो हुक्म जारी करेंगे वो हमें मानने पड़ेंगे। ऐसे ही जब उनके फौजदारी के हाकिमों ने पलूस रसूल के लिए हुक्म जारी किया कि इनको कैद खाना में डाल दिया जाए, तो उनको वैसे ही किया, उनके साथ वैसा ही सलूक किया जो उन फौजदारी हाकिमों ने कहा था। और वो सब उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये शर्म की बात थी कि एक गैबदान रूह ने उनको इस तरह फंसा दिया। लेकिन खुदावंद अपने लोगों के लिए बड़े काम करता है। पलूस रसूल जानता था कि अब हमें क्या करना है। पलूस रसूल जानता था कि मेरे पाँव कांट में ठोक दिए हैं, मुझे बैंत लग गए हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए हैं और मुझे कैद खाना में डाल दिया गया है। और दरोगा से क्या ताकीद की थी कि सख्त निगहबानी करे, सख्त निगहबानी करे। खुदावंद के लोगों के लिए सख्त निगहबानी के ऑर्डर हुए कि इन पर नज़र रखना, ये कहीं निकल ना जाए, ये खुदा के बंदे हैं, इन पर नज़र रखना, ये यहाँ से निकलने ना पाए। तब पलूस और सिलास को पता था कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने किसी के तरले नहीं किए कि हमें यहाँ से निकाल दो, हमें बाहर जाना है, हमें प्रीच करना है, हमें यहाँ से निकाल दो। ना ही पलूस रसूल बैठकर अपने लिए वो कोई माफ़ीनामा लिख रहा था कि अब हमें माफ़ कर दिया जाए, हम आपके इलाके में प्रीच नहीं करेंगे। पलूस ने ये नहीं किया, पलूस ने कुछ नहीं किया। पलूस ने क्या किया? आधी रात को वो हम करना शुरू हो गए, प्रस्तिश करना शुरू हो गए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? उनको पता था इस सीक्रेट का, खुदा के सीक्रेट का उनको पता था कि आज हमने अपने खुदावंद से बात करनी है। और उन्होंने उस कंडीशन में भी, उस दुख में भी, उस कैद खाना की नींव के अंदर जब वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा खुदावंद हमें बचा, हमें कैद खाना से बचा। उन्होंने खुदावंद की हमद की, खुदावंद की हमद की। उस वक्त जब इंसान रोता है कि मैं तो जेल में पड़ गया हूँ, मैं कैद खाना में हूँ, खुदाया मुझे जेल से छुड़ा। आम जो भी आदमी कैद खाना में डाला जाएगा वो यही दुआ कर, खुदाया मुझे कैद से निकाल, कोई ऐसा रास्ता बना कि मैं यहाँ से निकलूं। लेकिन पलूस और सिलास ने क्या किया? उन्होंने आधी रात को दुआ करना शुरू कर दी, उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू कर दी। ऐसी प्रस्तिश की, ऐसी दुआ की कि उस कैद खाना के जो जितने भी उसकी नींव थी वो हिल गई, और वो कैद खाना की जो जड़ें थी वो भी हिल गई। और वो जो कैद खाने में एक भूचाल आया, ऐसा भूचाल जिसने पूरे कैद खाने की जंजीरें तोड़ दी, उनके बंधन टूट गए, उनकी जंजीरें टूट गई। वहां पे कौन आया? वहां पे यीशु आया, वहां पे यीशु आया। मैं ये मानती हूँ कि पौलुस रसूल और सिलास रोज ही नाइट प्रेयर करते होंगे, वो रोज ही दुआ करते होंगे, और रोज उनसे यीशु मिलने आता होगा, रोज खुदावंद उनसे बात करता होगा। इसीलिए उन्होंने किसी भी बात के लिए परेशान नहीं हुए, वो उसी टाइम दुआ करना शुरू हो गए हैं। और उनको पता था कि जैसे रोज हमसे आके खुदावंद बात करता है, आज भी जब हम दुआ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया, उसके नाम की जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और तरक्की के उन हाकिमों में और शरारती उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। ये बड़े भेद की बात है कि हमें मांस से, खून से कुश्ती नहीं करना। हमारा जो काम है वो खुदावंद के साथ है, हमारा जो लिंक है वो रूहानी होना चाहिए। अगर उनका खून और गोश्त से कुश्ती करते तो वो मारे जाते। लेकिन खुदा ने पौलुस और सिलास को जो अक्ल और हिकमत दी थी, उस रात उन्होंने नाइट प्रेयर की, उन्होंने खुदा की हम्द की, उन्होंने रात को दुआएं की, और वो अपने लिए एक मौजज़ा उन्होंने पैदा किया, एक मौजज़ा उनके लिए हो गया। उस कैद खाना का दरोगा डर गया
और उस दरोगे ने कहा कि शायद ये भाग जाएंगे और अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारने लगा। लेकिन पौलुस ने कहा कि रुक जा, अपने तई ऐसे ना कर, क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो दरोगा डर गया कि अब वो जिसकी ड्यूटी थी उसने पूरी नहीं की तो वो मारा जाएगा, लेकिन पौलुस ने उसको रोक दिया। पौलुस ने कहा नहीं, रुक जा, हम यहीं सब मौजूद हैं। हालेलुया। इफिसियों 6 में ये बात है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, हमें मांस से, खून से, इंसान से नहीं कुश्ती करनी। हमारे अंदर जो खुदावंद ने अपना कलाम भरा है ना, उसकी तरफ रजू करना है, और वो हमारे लिए ऐसे कई बंद दरवाजों को खोल देगा, कई ऐसे कैद खानों की बेड़ियां खोल सकता है, कई ऐसे बंधन तोड़ सकता है। उसने यीशुआ से कहा, उठ, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। क्या कैद खाना का दरोगा वहां पे खड़ा रह सका? क्या वो फौज वहां पर रह सकी? नहीं। पौलुस रसूल और सीलास आजाद हो गए थे। उसके नाम के लिए जोरदार तालियां। दाऊद कहता है, जब मैं अपने बिछौने पर आराम करूंगा तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं। ये खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं। मैं समझती हूँ कि वो सोता ही नहीं होगा। रात का जब एक पहर गुजरता है, एक पल उसकी आंख खुलती और खुदा से बात करता। इस बात से जाहिर है कि दाऊद खुदा के इसीलिए करीब था क्योंकि वो खुदा के साथ बात ही करता रहता होगा। वो रात को भी जागता होगा, वो दिन को भी जागता होगा, वो दोपहर को भी दुआ करता होगा, वो रात को भी दुआ करता होगा, वो शाम की कुर्बानी भी देता होगा, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं रात को घुटने टेक कर खुदावन के हजूर में दुआ करूंगा तो तब वो मेरे लिए ऐसे बड़े काम करेगा जिसको वो नहीं जानता, लेकिन खुदावन जानता था। सैमुएल नबी परेशान था। सैमुएल नबी परेशान था क्योंकि जो बादशाह साउल, बादशाह इस्राएल का पहला बादशाह था, उसको खुदावन ने जब बरकत दी कि वो बादशाह बने, लेकिन वो वैसा बादशाह ना बन सका। तो साउल के कामों की वजह से सैमुएल नबी परेशान था। तो खुदावन ने सैमुएल से कहा कि अब क्या करना है। तब सैमुएल ने भी आधी रात को उठकर खुदा से दुआ की और उसकी दुआ का ये उसको अजर मिला कि खुदावन ने उसको जवाब दे कहा कि तू दाऊद को बादशाह बनाएगा। ये वही दाऊद है जिसको खुदावन ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक आदमी मुझे मिल गया। तब दाऊद भी वही नाइट प्रेयर करता होगा, सैमुएल नाइट प्रेयर करता होगा, पौलुस रसूल ने नाइट प्रेयर की, और एलिया जिसने आसमान को 3.5 बरस तक बंद कर दिया और 3.5 बरस के बाद आसमान खुला और बारिश हुई। वो नाइट प्रेयर करने वाले सब ममसू हैं जिन्होंने खुदावन के साथ राब्ता रखा, ऐसा राब्ता रखा कि खुदावन उनकी सुनता था। हम भी अपने अंदर अपनी बेड़ियों को देखें, अपने बंधनों को देखें, अपने हाथों को देखें, कहाँ हम बंधे हुए हैं। क्या हमारे अंदर जो है ऐसी कोई कैद है जो हम खुदावन के करीब नहीं पहुंचते? मुश्किल है कि हम रात को उठें, दुआ करें, ये मुश्किल होगा, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं तो हम बड़े फ्रेश होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी जो हार्ट की सर्कुलेशन है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो मसल हैं, वो पर जो सारा दिन बेतरतीबी के साथ हम चलते फिरते हैं, हम थके होते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। और जब सर्कुलेशन सही काम करना शुरू कर देगी, पट्टे अपनी जगह पर चलना शुरू हो जाएंगे, हड्डियों में मतलब सुकून होगा, तो जब हम उठेंगे तो हम फ्रेश होते हैं। जिस तरह आप समझते हैं कि जिस्म जो है वो फ्रेश होता है और वो रात को फ्रेश होता है जब हम आराम कर लेते हैं। लेकिन अजीज़ों, ये बात जान लीजिए, जिस तरह जिस्म फ्रेश होता है और जिस्म रात को काम करता है, ठीक है, ब्लड होती है, अब हमारे मसल सही काम करते हैं और हम अपने बेड पे जब बिछौने पे उठते हैं तो हम सुबह उठकर अपने आप को तरोताज़ा समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि रूह भी रात को ही फ्रेश होती है। रूह भी रात को फ्रेश होती है। रूह का काम जो है वो भी रात को ही होता है। जब हम सो जाते हैं ना तो पुलिस को पता होता है कि ना इसके हाथ काम कर रहे हैं, ना इसके पाँव काम कर रहे हैं, ना इसकी आंखें खुली हैं, ना इसका दिल किसी भी तरतीब से वो खुदा के साथ नहीं काम कर रहा। उस वक्त उसको भरपूर
चर्च नहीं गया, क्योंकि इसके जो कदम है वो तो इस तरफ आए ही नहीं है और ये इंसान सो रहा है, तब वो उसके खिलाफ मंसूबा बना देता है। और अजीजों ये याद रखिए कि जब हम अपनी पूरी नींद करते हैं तो क्या होता है कि इब्लीस हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। जब हम अपनी नींद पूरी करेंगे तो इब्लीस को मौका मिलता रहेगा। वो आएगा, रात को देखेगा, आपके लिए सुबह के लिए मंसूबा तैयार करेगा। सुबह आप उठेंगे और देखेंगे हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हुई है, ये मुसीबत खड़ी हुई है। मैं तो कलाम भी पढ़ती हूँ, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो खुदा के साथ चलती हूँ, फिर भी ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। लेकिन जब आप खुदा से जुड़े रहेंगे तो वो आपके करीब भी नहीं आएगा। वो डरेगा, इस बंदे के मेरे हाथों को छुआ, जो कलाम पढ़ती है तो मुझे आग लग जाएगी, इसके मेरे कदमों को छुआ, ये तो चर्च जाती है, वो पैर की तरफ आएगा, उसके रास्तों को खराब करेगा, तो खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा, इब्लीस भाग जाएगा। जब वो सोचेगा कि इसके दिल को बदलूं, लेकिन जब उसमें कलाम की आग होगी तो उसके करीब तो क्या, वो उसके घर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि जहां खुदावंद का मंसूर रहता है उसकी दीवारों पे भी यीशु का लहू लगा होता है, यीशु के नाम के झंडे गड़े होते हैं, और उसके घर क्या, उसकी गली के करीब भी नहीं जाता। उसको डरता है कि इसके करीब नहीं जाना। ये तो नाइट प्रेयर करता है, ये रात को घुटने टेकता है, इसके अंदर तो रूल कुदूस की याद है, मैं इसे कैसे छूं। वो आपसे दूर भागता है, वो आपके लिए मंसूबे नहीं बना सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को ऐसे ही बनाएं ताकि इब्लीस के उसके चक्रों में, उसके मंसूबों में हम शामिल ना हो सके। हमारी रूह की रिपेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने जिस्म की भी ज़रूरत है तो अपनी रूह की रिपेयर की भी ज़रूरत है, ताकि अगर हमारी बॉडी कमज़ोर हो गई तो हमारी रूह ना कमज़ोर हो, अगर हमारी रूह कमज़ोर है तो हमारी बॉडी कमज़ोर ना हो। हमने दोनों को मजबूती देनी है और पूरे तौर पे खुदावंद के साथ चलना है। जिस दिन आपने घुटने टेक दिए, जिस दिन आपने नाइट प्रेयर कर दी, यकीन जानिए आसमान आपके लिए खुल जाएगा। आसमान से ऐसी आग आएगी जो आप चाहते हैं कि खुदावंद हमारे लिए वो आग भेजे, तब वो आपके घुटनों को देखेगा, आपके घुटनों पर हाथ रखेगा। जब वो देखेगा आपकी आज़ारी, आपने वक्त खुदा को दिया है, तो वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने आप को खुदावंद के हजूर में रख दिया, पूरे तौर पे अपने घुटने टेक दिए, नाइट प्रेयर में बैठना शुरू हो गए, खुदावंद को 2 घंटे नहीं चाहिए, उसको 3 घंटे नहीं चाहिए, उसको तो आपका सारा वक्त चाहिए। और देखिएगा यरू की ऐसी कोई दीवार नहीं जो आप गिरा ना सकेंगे, ऐसी बहुत सारी दीवारें आप गिरा देंगे। जब यहोवा चाहेगा, जब खुदावंद चाहेगा तो वो यरू की दीवारों को गिरा देता है। जब आप अपने आप को खुदा के साथ राब्ते में कर लेंगे, तब आप ऐसी कोई दीवारों को अपने सामने खड़ा ना देख सकेंगे। जिस तरह खुदावंद के खादमों ने कैद की नींव हिला दी है, आप भी ऐसी नींव को हिला देंगे। ऐसी कोई हथकड़ी आपको टच नहीं करेगी, ऐसा कोई बंधन आपके पैरों में नहीं डाला जाएगा। जब ये इब्लीस सोचेगा कि मैं इसके खिलाफ कोई मंसूबा बनाऊं, तब खुदावंद अपने बहुत से रथ भेज देगा, ऐसे बहुत से रथ आपके लिए खड़े कर देगा। आप अपने दाएं तरफ 10,000 और बाएं तरफ 10,000 गिरा सकेंगे। हालेलुया। आप अपने बाएं की तरफ 10,000, दाएं की 10,000, आप 10,000 गिराएंगे, और ऐसे रथ जो खुदावंद की तरफ से होंगे वो आपके साथ होंगे। आपको इब्लीस की कोई भी बदरू नहीं तंग करने पाएगी। हालेलुया। आ जाइए, अपने घुटनों पे आ जाइए। ऐसे ममसू, ऐसे जो काबू की मालिक ममसू होते हैं, वो ऐसे रथ को मिलते हैं और खुदावंद उनके लिए अपना आसमान खोलता है। वही कैद खानों को तोड़ देते हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप चाहते हैं कि आज आप उसके इस मंसूबे को समझ लें। हम सारा दिन भी दुआ करें, लेकिन उस पहर में दुआ जरूरी है जो खुदावंद चाह रहा है। इन खादमों ने क्यों दुआएं की हैं रात को? पलूस ने रात की दुआ की। ये पलूस वही है जो साउल था, ये पलूस साउल था जो खुदा के और मसीही लोगों को तंग करता था। जब खुदावंद ने उसे पकड़ा तो वो गिर गया। मैं समझती हूँ जब वो गिरा तो वो साउल, जब वो खड़ा हुआ तो वो पलूस बन गया। वो जब गिरा वो साउल था, लेकिन जब उस खुदावंद ने उसको खड़ा किया तो वो पलूस था। उसके गिरने में और उठने तक के सफर में खुदावंद ने उसको चुन लिया था। उसकी आंखें चली गई, उसकी रोशनी चली गई, लेकिन खुदावंद ने उसको आंखें भी दी, उसको रोशनी भी दी। और ये वही पलूस है,
जिस ने मसीह यीशु के बाद बहुत सारी कलीसियाओं में अपने खतूत बेचे, बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाया, और ये सारी अंजील उसके खतों से भरी पड़ी है। उसने खुदावन के लिए बहुत काम किया। जब खुदावन ने उसको देखा तो खुदावन को पता था कि ये मेरा सूरमा बनेगा। खुदावन को पता है कि कौन उसके सूरमे हैं, जो उसके हुजूर में झुकते हैं, जो अपने आप को घुटनों पे कर लेते हैं, जो अपने आप को खाली कर देते हैं, और जो अपनी मुसीबतों के बावजूद खुदावन को देखते हैं कि खुदावन मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, क्योंकि तूने मुझे बचाया है। आए अजीजों, अपने वक्त को जो खुदावन हमें देता है हम उसको कीमती जाने, इब्लीस को मौका न मिल जाए, वो कहीं हमारा नुकसान ना कर दे, और ऐसा कोई शख्स जो हमारे खिलाफ है वो हमारे सामने ना खड़ा हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावन से ऐसा जोर मांगे कि खुदावन हमें ऐसा जोर बख्श दे, ताकि हम जब घुटने टेके तो हमारा दर्द ना हो, हमारी बॉडी दर्द ना हो, हमारी हड्डियां मजबूत रहें। जब हम काम करते हैं तो हम थके ना, क्योंकि ये वही कर सकता है जो खुदावन से जुड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज़रबिया से कहूँगी कि वो गीत गाए, काबा दे मालिक, क्योंकि जो खुदावन के ममसू होते हैं वो काबू की मालिक ही उड़ते हैं, वो थकते नहीं हैं। आइए हम ये गीत प्रस्तिश में करेंगे। खुदावन के लोगों ने खुदावन की हमद की और प्रस्तिश की और उनके बंधन टूटे। हम भी आज ऐसी प्रस्तिश कर लें। आप जैसी प्रस्तिश करेंगे और सोचेंगे आप वैसे होते चले जाएंगे, आप वैसे ही होंगे जैसी आप प्रस्तिश करेंगे। आइए ऐसी प्रस्तिश करें आज खुदा की कि खुदावन हमारे परों को नया कर दे, हमारे हाथों में जान डाल दे, हम जोरदार बन जाएं। मत घबराइए कि खुदावंद हमारे लिए काम नहीं करेगा, खुदावंद हमारे लिए काम जरूर करेगा। आमीन। जिन्ना दे बंधन वाजे यसू दी कुदरत खोले, ओदी शहज़ोरा के कोई विषय ना बोले। जेला दे बंधन वाजे यसू दी कुदरत खोले, ओदी शहज़ोरा के कोई विषय ना बोले। ओ काबा दे मानिल हवा ची उड़न गे, ओ काबा दे मानिल हवा ची उड़न गे, ओ दौड़न गे फिर भी कदी ना थकन गे। यहोवा ते उम्मीद जिना दी पावन गे, यहोवा ते उम्मीद जिना दी। ओ काबा दे मानिल हवा ची उड़न गे, यहोवा ने अपनी